नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच हमले अब थम चुके हैं, लेकिन जंग का कूटनीतिक मोर्चा अब भी खुला हुआ है। अमेरिका ने जहां हॉर्मुज की घेराबंदी की हुई है, तो वहीं ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ऑयल रास्ते को बारूदी सुरंगों से बंद किया हुआ है। हालांकि अमेरिका की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका के कई दावों की पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं होती। ऐसे में अब अमेरिका की ओर से हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए एआई के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने बाकायदा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके जरिए एआई सॉफ्टवेयर के लिए वो हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में जुटा है। समंदर में बिछी बारूदी तबाही से जुड़ी हर एक जानकारी, साथ ही बताएंगे क्या है अमेरिका का प्रोजेक्ट। और इस बीच हॉर्मुज में अमेरिकी प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूं। हॉर्मुज में ईरानी बारूदी माइंस की खोज तेज है। अमेरिकी नेवी ने एआई कंपनी से इसको लेकर करार भी किया है। $10 करोड़ में यूएस नेवी ने करार किया। सॉफ्टवेयर के जरिए अंडर वाटर माइंस की तलाश की जा रही है, यानी अरब में जंग में अरबों अरब डॉलर फूकने के बाद अब अमेरिका हॉर्मुज में ईरान की बिछाई माइंस को साफ करने की तैयारी में है। इसके लिए अमेरिकन कंपनी से करार भी किया जा चुका है। प्रोजेक्ट एमओ के तहत अमेरिका हॉर्मुज से बारूदी माइंस को हटाने पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस काम में 6 महीने का वक्त लगता था, अब एआई तकनीक के जरिए कुछ ही दिनों में ये पूरा कर लिया जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और क्यों हॉर्मुज से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए एआई की जरूरत पड़ी है। जिसको ऐसे समझिए कि अमेरिकी नेवी ने सैन फ्रांसिस्को की एआई कंपनी से बारूदी सुरंगों की पहचान को लेकर एक करार किया है। यूएस नेवी ने इस करार के लिए $10 करोड़ खर्च किए हैं। इस करार में वो सॉफ्टवेयर भी शामिल है, जिसके जरिए सी माइंस का भी पता लगाया जाएगा। इस एआई सॉफ्टवेयर के जरिए अंडर वाटर ड्रोन को सी माइंस पहचानने में डेवलप किया जाएगा। और साथ ही अमेरिकी नेवी इस एमओ प्रोजेक्ट के तहत हॉर्मुज में सी माइंस की पहचान भी करने जा रही है। इस एआई प्रोजेक्ट के पास अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने में इसकी वजह से तेजी आएगी। साथ ही एआई के इस्तेमाल से ज्यादा सटीकता बढ़ेगी और मानव नाविकों पर भी जो निर्भरता है वो कम होगी। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी, लेकिन समझिए ये भी कि अमेरिका जिस वक्त ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा था, उस दौरान ईरान ने अपने पोर्ट और बाकी हिस्सों को सुरक्षित करने के नजरिए से इन समुद्री माइंस को बिछाया था। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सी माइंस क्या होती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको तमाम वो जानकारियां दे रहे हैं जिसके जरिए अब अमेरिका सी माइंस का पता लगा पाएगा। क्या होती है सी माइंस? हॉर्मुज के पास समंदर के पानी के नीचे एक विस्फोटकों का जाल समझिए बिछा हुआ। ये जो आप मेरे नीचे देखकर समझ पा रहे होंगे, ऐसे समझिए कि समंदर की तलहटी में एक माइंस का जाल बिछा हुआ है। अब वो कभी भी फट सकता है। दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाना इन समुद्री माइंस का मकसद है, यानी दुश्मन के जहाज जब भी यहाँ से गुजरे तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। हॉर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्तों में ये माइंस खासतौर पर बिछाई जाती है। सी माइंस एक तरह से सस्ती तकनीक है, जिसे जहाजों के डूबने पर अरबों डॉलर का नुकसान होता है सामने वाले देश को। ईरान ने अमेरिकी रणनीति को देखते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दर्जनों समुद्री माइंस बिछाई हुई है और इसी को लेकर के अब अमेरिका इस तरह के करार के साथ सामने आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि समुद्री माइंस काम कैसे करती है और ये कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लिम्पिड माइंस की। छोटा विस्फोटक होता है। जहाज इससे क्या होगा, डिसेबल होगा, लेकिन डूबेगा नहीं। जहाज के हुल से विस्फोटक चिपकाया जाता है। गोताखोर समंदर में जहाज के हुल से इसे चिपकाते हैं। समुद्री जीव लिम्पिड के नाम पर माइंस का नाम रखा गया है। अब इन्फ्लुएंस माइंस को समझिए। जहाज के पास आने पर विस्फोटक खुद से एक्टिव हो जाता है। जहाज के प्रोपेलर की आवाज से कुछ एक्टिव होता है, तो कुछ जहाज के चुंबकीय क्षेत्र को पहचान कर एक्टिव हो जाता है, जबकि कुछ जहाज के गुजरने से पानी के दबाव से एक्टिव होता है। तीसरा टाइप आपको बताऊं तो मूड माइंस है। ये माइंस समुद्री तल से जुड़ी हुई होती है। पानी की एक तय गहराई पर ये तैरती रहती है। सक्रिय समुद्री रास्तों को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाज जब माइंस से टकराता है तो फिर विस्फोट हो जाता है और जहाज को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बात करें बॉटम माइंस की, तो ये समुद्र की तलहटी में रखी जाती है। सेंसर से जहाज के गुजरने का इसे पता लग जाता है। ध्वनि, चुंबकीय संकेत या दबाव से मॉनिटरिंग की जाती है। जहाज जैसे ही इस माइन के ऊपर आता है वैसे ये विस्फोट कर देती है।
और फिर दुश्मन का जहाज नुकसान में पहुंच जाता है। इसके अलावा समझिए कि आखिर एआई सॉफ्टवेयर के जरिए हॉर्मूज में बिछी ईरानी माइंस का पता कैसे लगाया जाएगा। तो दरअसल अमेरिकी नेवी और एआई कंपनी के जरिए प्रोजेक्ट AMMO के तहत माइंस की पहले पहचान की जाएगी। इस काम के लिए मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन काम में लिए जाते हैं। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र के तल की सोनार यानी कि ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके सी माइंस का पता लगाएंगे, कहां पर सी माइंस है और कौन सा सी माइंस है। इसके साथ ही ड्रोन से समंदर के अंदर की तस्वीरें भी कैप्चर की जाती हैं, जिससे अंदर मौजूद चीजों के बारे में पता लगाया जा सके। और जब ये सामने आ जाता है तो सामने आए सोनार और इमेजिनरी डेटा को एआई सॉफ्टवेयर स्कैन कर लेता है। इस सोनार इमेजिनरी डेटा के आधार पर वो कचरे और माइंस के बीच के फर्क को पहचानता है। तो तमाम बातें हमने आपको बताई। आपको ये भी बताती हूँ कि हॉर्मूज में बिछी बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए आखिर अमेरिका को इस एआई तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझिए कि पुराना तरीका क्या था। पुराना तरीका दरअसल ये था कि भारी जहाजों और गोताखोरों का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आधुनिक तकनीक में मानव रहित ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पुराने तरीके में पूरी कवायद इंसानी पहचान पर आधारित थी, जो कि बेहद धीमी और जोखिम भरी होती है, लेकिन आधुनिक एआई तकनीक में ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन पर आधारित है, जो तेज होने के साथ ही सटीक भी है। अब पुरानी टेक्निक में क्या था, इंसान और मशीनरी पर यह आधारित था, जिससे काम पूरा होने में महीनों का वक्त लग सकता था। लेकिन आधुनिक तकनीक की बात करें तो आधुनिक एआई तकनीक से कुछ ही दिनों में ये क्लियरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए अब एआई की जरूरत पड़ी और अमेरिका ने इसको लेकर एक कंपनी के साथ करार किया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और क्यों हॉर्मूज से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए एआई की जरूरत पड़ी है। जिसको ऐसे समझिए कि अमेरिकी नेवी ने सैन फ्रांसिस्को की एआई कंपनी से बारूदी सुरंगों की पहचान को लेकर एक करार किया है। यूएस नेवी ने इस करार के लिए $10 करोड़ खर्च किए हैं। इस करार में वो सॉफ्टवेयर भी शामिल है जिसके जरिए सी माइंस का भी पता लगाया जाएगा। इस एआई सॉफ्टवेयर के जरिए अंडर वाटर ड्रोन को सी माइंस पहचानने में डेवलप किया जाएगा और साथ ही अमेरिकी नेवी इस एमओ प्रोजेक्ट के तहत हॉर्मूज में सी माइंस की पहचान भी करने जा रही है। इस एआई प्रोजेक्ट के पास अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने में इसकी वजह से तेजी आएगी, साथ ही एआई के इस्तेमाल से ज्यादा सटीकता बढ़ेगी और मानव नाविकों पर भी जो निर्भरता है वो कम होगी। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी, लेकिन समझिए ये भी कि अमेरिका जिस वक्त ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा था, उस दौरान ईरान ने अपने पोर्ट और बाकी हिस्सों को सुरक्षित करने के नजरिए से इन समुद्री माइंस को बिछाया था। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सी माइंस क्या होती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको तमाम वो जानकारियां दे रहे हैं जिसके जरिए अब अमेरिका सी माइंस का पता लगा पाएगा। क्या होती है सी माइंस? हॉर्मूज के पास समंदर के पानी के नीचे एक विस्फोटकों का जाल समझिए बिछा हुआ। ये जो आप मेरे नीचे देखकर समझ पा रहे होंगे, ऐसे समझिए कि समंदर के तलहटी में एक माइंस का जाल बिछा हुआ है। अब वो कभी भी फट सकता है। दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाना इन समुद्री माइंस का मकसद है, यानी दुश्मन के जहाज जब भी यहाँ से गुजरे तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। हॉर्मूज जैसे संकरे समुद्री रास्तों में ये माइंस खासतौर पर बिछाई जाती है। सी माइंस एक तरह से सस्ती तकनीक है जिसे जहाजों के डूबने पर अरबों डॉलर का नुकसान होता है सामने वाले देश को। ईरान ने अमेरिकी रणनीति को देखते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मूज में दर्जनों समुद्री माइंस बिछाई हुई है और इसी को लेकर के अब अमेरिका इस तरह के करार के साथ सामने आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि समुद्री माइंस काम कैसे करती है और ये कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लिम्पिट माइंस की। छोटा विस्फोटक होता है, जहाज इससे क्या होगा, डिसेबल होगा लेकिन डूबेगा नहीं। जहाज के हुल से विस्फोटक चिपकाया जाता है। गोताखोर समंदर में जहाज के हुल से इसे चिपकाते हैं। समुद्री जीव लिम्पिट के नाम पर माइंस का नाम रखा गया है। अब इन्फ्लुएंस माइंस को समझिए। जहाज के पास आने पर विस्फोटक खुद से एक्टिव हो जाता है। जहाज के प्रोपेलर की आवाज से कुछ एक्टिव होता है, तो कुछ जहाज के चुंबकीय क्षेत्र को पहचानकर एक्टिव हो जाता है, जबकि कुछ जहाज के गुजरने से पानी के दबाव से एक्टिव होता है। तीसरा टाइप आपको बताऊं तो मूड माइंस है। ये माइंस समुद्री तल से जुड़ी हुई होती है। पानी की एक तय गहराई पर ये तैरती रहती है। सक्रिय समुद्री रास्तों को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाज जब माइंस से टकराता है तो फिर विस्फोट हो जाता है और जहाज को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बात करें बॉटम माइंस की, तो ये समुद्र की तलहटी में रखी जाती है। सेंसर से जहाज के गुजरने का इसे पता लग जाता है। ध्वनि, चुंबकीय संकेत या दबाव से मॉनिटरिंग की जाती है। जहाज जैसे ही इस माइन के ऊपर आता है वैसे ये विस्फोट कर देती है और फिर दुश्मन का जहाज नुकसान में पहुंच जाता है। इसके अलावा समझिए कि आखिर एआई सॉफ्टवेयर के जरिए हॉर्मूज में बिछी ईरानी माइंस का पता कैसे लगाया जाएगा। तो दरअसल अमेरिकी नेवी और एआई कंपनी के जरिए प्रोजेक्ट AMMO के तहत माइंस की पहले पहचान की जाएगी। इस काम के लिए मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन काम में लिए जाते हैं। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र के तल की सोनार यानी कि ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके सी माइंस का पता लगाएंगे, कहां पर सी माइंस है और कौन सा सी माइंस है।
इसके साथ ही ड्रोन से समंदर के अंदर की तस्वीरें भी कैप्चर की जाती हैं, जिससे अंदर मौजूद चीजों के बारे में पता लगाया जा सके। और जब ये सामने आ जाता है तो सामने आए सोनार और इमेजिनरी डेटा को एआई सॉफ्टवेयर स्कैन कर लेता है। इस सोनार इमेजिनरी डेटा के आधार पर वो कचरे और माइंस के बीच के फर्क को पहचानता है। तो तमाम बातें हमने आपको बताई। आपको ये भी बताती हूँ कि होर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए आखिर अमेरिका को इस एआई तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझिए कि पुराना तरीका क्या था। पुराना तरीका दरअसल ये था कि भारी जहाजों और गोताखोरों का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आधुनिक तकनीक में मानव रहित ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पुराने तरीके में पूरी कवायद इंसानी पहचान पर आधारित थी, जो कि बेहद धीमी और जोखिम भरी होती है, लेकिन आधुनिक एआई तकनीक में ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन पर आधारित है, जो तेज होने के साथ ही सटीक भी है। अब पुरानी टेक्निक में क्या था, इंसान और मशीनरी पर यह आधारित था, जिससे काम पूरा होने में महीनों का वक्त लग सकता था। लेकिन आधुनिक तकनीक की बात करें तो आधुनिक एआई तकनीक से कुछ ही दिनों में ये क्लियरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए अब एआई की जरूरत पड़ी और अमेरिका ने इसको लेकर एक कंपनी के साथ करार किया है।